स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। अपने बकाया वेतन की मांग को लेकर जेके फैक्ट्री के श्रमिक आज पूरे 365 दिन से कोटा कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे हैं। इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनके पक्ष में फैसला दे दिया है और ज़मीन अधिग्रहण राजस्थान सरकार ने कर ली है, तो फिर हमें ज़मीन के एवज में हमारा जो 4200 मज़दूर थे इनका भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है, जो कि लगभग 500 करोड़ रुपया बनता है। यह ज़मीन केडीए के पास है और केडीए चाहे तो राज्य सरकार के अनुमोदन से इन वेतन जो मज़दूर लेने के लिए बैठे हैं इनको भुगतान कर सकती है। अब ये देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज इंडिया के फेसबुक पेज, ट्विटर पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। हर मजलूम की आवाज़ उठाने का वायदा है हमारा। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपकी आवाज़ सरकार, प्रशासन, हर गांव, गली, मोहल्ला और आपके अपनों तक पहुंचाएं। आप देख रहे हैं आज भी पूरे 365 दिन यानी 1 साल हो गया कंटिन्यूस जेके फैक्ट्री की तीनों यूनियनों के पदाधिकारियों सहित महिलाएं और पुरुष धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार से अपने बकाया वेतन भुगतान की मांग कर रहे हैं। फिर भी सरकार ने अभी तक इनके पक्ष में कोई निर्णय नहीं लिया है। इनको उम्मीद है कि सरकार जल्दी ही हमारे पक्ष में कोई निर्णय लेगी, जिससे हमारा बकाया वेतन जो 4200 कर्मचारियों का है मिल जाए। करीब 28 साल से ये फैक्ट्रियां बंद हुई हैं। फैक्ट्री पहले जेके मालिक चलाते थे, उसके बाद ये फैक्ट्री अराफात ग्रुप ने ले ली। अराफात ग्रुप ने भी इन मज़दूर नेताओं का कहना है कि फैक्ट्री जब बंद हुई तो इनकी जो मशीन है, करोड़ रुपए की मशीन है, वो खुर्द-बुर्द कर दी गई। हमारे साथ हैं कॉमरेड हबीब, आइए बात करते हैं इनसे। हमारे साथ हैं हबीब खान साहब। सर, इस धरने को 1 साल पूरा हो गया आज। बिल्कुल 1 साल। अब इसको आप क्या कहेंगे, बरसी कहेंगे या जन्मदिन कहेंगे, बताओ। पहले सिंघल साहब आपको धन्यवाद। आज धरने के 1 साल में आप आए। आज 365 दिन यानी 1 साल हो गया धरने को, और लगातार इस धरने में हमने तो बहुत बड़ी ताकत हासिल की है कि 28 साल होने के बाद भी मजदूर आज हमारे साथ खड़ा है इस मकसद को लेकर कि हमारा भुगतान नहीं हुआ। फैक्ट्री नहीं चालू की, लेकिन अराफात सज़ा तो दी सरकार ने, लेकिन पूर्ण सज़ा नहीं मिली अराफात को। अभी भी अराफात सज़ा मिलनी चाहिए थी, उसको जेल में जाना चाहिए था। सरकार ने उसको बचा रही है अभी भी। अभी कब तक बचाएगी सरकार? निश्चित रूप से हम कोर्ट के माध्यम, जो आज हिंदुस्तान की कोर्टों की स्थिति बनी हुई है, हम चाहते हैं कोर्ट हमारे सम्मान करते हैं कोर्ट के, लेकिन कोर्ट में कई निर्णय आजकल ऐसे नहीं आते जो होने चाहिए थे। अब कोर्ट पे भी विश्वास लोगों को उठने लगा है, लेकिन कई बार कोर्ट में भी अराफात खरीद फरोख्त करता है। अभी भी हमने देखा है चीफ जस्टिस को खरीदते हुए अराफात को भी। तो इतना ख़राब आदमी है ये अराफात, लेकिन निश्चित रूप से उसका इतना पैसा खर्च किया थी, मजदूर में खर्च करता तो आज इस फैक्ट्री में आ जाता है अराफात और किस बेच को खाता है जिंदगी। लेकिन अराफात ने जो धोखा दिया मजदूर वर्ग के साथ, उसको सज़ा मिली है। उसको ज़मीन, उसकी जो फैक्ट्री उसके हाथ से चली गई, लेकिन उसे जो फैक्ट्री मशीनें चोरी की है उसको भी अब उसको पर रिकवर करना चाहिए। और 1 साल होने के बाद ये सरकार भी जो इतनी कमज़ोर सरकार थी हम कभी नहीं देखी हिंदुस्तान के अंदर। जब सरकार के पास फैक्ट्री है, आज जो जेके फैक्ट्री सारी संपत्ति सरकार के पास है, ज़मीन से लेके जो मशीनें कुछ पड़ी है उसके अंदर वो भी सरकार के पास है अभी भी। तो सरकार उस मशीनों को बेच के कैसे करके उसके हिसाब किताब करे मजदूरों का। निश्चित रूप से सरकार इतनी कमज़ोर सरकार कभी नहीं देखी कि 1 साल होने के बाद में भी इनके दिमाग में नहीं आती ये मजदूर जो इनका जायज़ मांग है। जायज़ मांग क्या है? एक ग्रेजुएटी का और वेतन का भुगतान है पुराना बाकी का,
तो जो नियम अनुसार है ग्रेजुएट फैक्ट्री बंद होते हैं तुरंत मिलना चाहिए। तो हम कहते हैं कि 18% ब्याज सहित ग्रेजुएट का भुगतान आज तक दिया जाए मजदूरों को। ये हमारी मांग है। जो 18% मजदूर चाहे 50 लाख बने चाहे 1 करोड़ बने, वो मजदूरों को मिलना चाहिए। निश्चित रूप से मजदूर जब तक पैसा नहीं मिलेगा मजदूर संघर्षरत रहेगा। हम चाहे यहीं मरेंगे यहीं कटेंगे, लेकिन झुकने वाले नहीं है। ये आंदोलन 1 साल होने के बाद में हिंदुस्तान में इतिहास रचा है इसने। हिंदुस्तान के इतिहासों में ये नाम है इसका। यहाँ पर 8 आदमियों ने 8 श्रमिकों को शहादत भी दी है और आज वो शहादत के लिए हम ललकार रहे सरकार को कि हम शहादत देने को तैयार है, झुकने वाले नहीं है। 8 आदमी 24 फरवरी 71 को गोली कांड हुआ था यहाँ पर। उस गोली कांड की आज हमारे दिलों में वो खून है, जो शहादत जिनकी शहादतों का खून हमारे रगों में भरा हुआ है। निश्चित रूप से हम सरकार झुकने वाले नहीं, चाहे हम शहादत हो जाएंगे शहीद हो जाएंगे, लेकिन सरकार झुकने वाली नहीं है। हमारा हक लेकर रहेंगे। कॉमरेड, 1 साल के दरमियान आपने जितने भी हिंदू मुस्लिम त्यौहार आए हैं सब यहीं धरना स्थल पर मनाए हैं। निश्चित तो सारे त्यौहार हम देश की परंपराओं को, इस देश की भावनाओं को, जो त्यौहार आए सब, चाहे ईद हो, चाहे अन्य दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे अन्य त्यौहार हो, चाहे हमारे देश का गणतंत्र दिवस हो, चाहे भीमराव की जयंती का जन्म दिवस हो, चाहे महात्मा गांधी जन्म दिवस, सबके त्यौहार, सब महानुभावों के त्यौहार भी हमने उनको जन्मदिन को भी मनाया। कब तक चलेगा ये धरना? हम तो धरना चाहते, धरना आज भी खत्म कर देंगे, लेकिन हमें पैसा आज मिलना चाहिए। जब तक पैसा नहीं मिलेगा जब तक धरना जारी रहेगा। हमारा हक नहीं मिलेगा पूरे पैसा धरना जारी रहेगा। कॉमरेड अशोक हमारे साथ है। कॉमरेड, 1 साल हो गया, इसको क्या कहोगे? 1 साल का इस धरने का जन्मदिन कहोगे या बरसी कहोगे, ये बताओ आप। सिंघल साहब, आप साल भर हो गया आप इसको हमारे धरने को कवर करते रहते हैं और ये आवाज़ जो है आप हमेशा प्रशासन और पूरे राजस्थान में पहुंचाते हैं। पहले तो मैं आपको इस बात का धन्यवाद दे दूं कि आपने जो आवाज़ प्रशासन और राजस्थान की सरकार तक पहुंचाई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्रांतिकारी अभिवादन। बात यह है सिंघल साहब, इसको न बरसी और न कुछ वो कहेंगे, हम सिर्फ इस व्यवस्था को दोष देते हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में बैठी हुई है, जो राज्य में बैठी हुई है, और एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो कि सरकार ने लागू नहीं किया, जबकि कार्यपालिका की ये जिम्मेदारी है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वो लागू करे और मजदूरों को पैसा दे। तो एक काम किया, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश सरकार ने माना कि जो जेके की ज़मीन थी उसको अधिग्रहण किया। वो अधिग्रहण इसलिए किया क्योंकि कोर्ट का आदेश था और ये कहा कि भाई सरकार अधिग्रहण ज़मीन को जल्दी अधिग्रहण करे और मजदूरों को पैसा दे, उसका मजदूरों का पैसा बाकी है। तो सिंघल साहब, हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी से लड़े एमपी जो लोकसभा अध्यक्ष आज बैठे हुए हैं और वो वहाँ जो 543 सांसदों का संचालन कर रहे हैं, और संचालन के बाद उनके कोटा के गृह जिले में कलेक्ट्री गेट पे आज 365 दिन हमको हो गए, उसके बाद भी उनको और 12 लोग हमारे यहाँ धरने पे कंटिन्यू आते थे, 12 लोगों की डेथ हो गई। बराबर कंटिन्यू वो आदमी, उनका एक हम लिस्ट निकालेंगे, उनके श्रद्धांजलि देते हैं हम जिस आदमी को हमारी डेथ हुई, और वो इसी उम्मीद के साथ हुई कि सुप्रीम कोर्ट के महान फैसले को उन्होंने लागू नहीं किया। और वो बेचारे आज भी कई लोग परेशान हैं, बूढ़े हैं, दुखी हैं, वो आते हैं, पैसा नहीं है उसके बाद भी आते, चला नहीं जाता उसके बाद भी आते। इस तरह की स्थिति सरकार ने पैदा कर रखी है। सर, एक और साथी हैं हमारे साथ। सर, एक बार नाम बताइए अपना। अब्दुल सलाम अंसारी। अंसारी साहब, एक बताओ, ये जो जेके श्रमिकों का धरना चल रहा है, 1 साल हो गया, क्या कहना है इसके बारे में आपको? बीइंग ए जनता है, क्या ओपिनियन है आपका? ये जो धरना चल रहा है 1 साल हो गया, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? हम ये चाह रहे हैं कि भाई सरकार इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देगा, तुरंत ही धरने को ख़त्म कराएं, उनके जितने भी जो बकाया वेतन है, जो भी है, इनका जो देनदारी है उनको देकर, और धरना जल्दी जल्दी ख़त्म कराया जाए। नहीं लगता बहुत लंबा समय हो गया? हाँ, उनको सरकार को सोचना चाहिए, प्रशासन को सोचना चाहिए कि भाई इनको भी कुछ न कुछ इनका जो फैसला है उसके हिसाब से इनको वेतन वगैरह जो भी बनता है इनका, उनको देकर और धरने को ख़त्म करना चाहिए। भीम न्यूज़ इंडिया ने इस धरने को टिल डेट से आज तक कवर किया है। हमने देखा है कि कुछ बुज़ुर्ग हैं, उम्र ज़्यादा हो गई है, हारी है, बीमारी है, तबीयत ख़राब है, लेकिन
फिर भी मजबूरन धरने पर आ रहे हैं। क्या कहोगे इसके बारे में? इसमें क्या है कि मजदूरों का खून पसीने से जो सिंचा हुआ जो फैक्ट्रियां थी उनको इन्होंने जानबूझकर बंद करके उनका जो अधिकार बनता था उनका हनन किया है। तो उस वो अधिकार को लेने के लिए मजदूर जितना बूढ़ा हो जाए, भले कितना ही बूढ़ा हो जाए, मर ही जाएगा, जब तक जिंदा है जब तक वो आता रहेगा और अपनी मांगों का अधिकार के लिए वो लड़ता रहेगा। तो अब तो सरकार से यही मांग करते हैं कि जल्दी जल्दी इसका निस्तारण किया जाए।